आज मैं झारखंड बोर्ड 2023 एनुअल की परीक्षा में गणित विषय में जो प्रश्न आया था उसे मैं हल कर रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यदि 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है। x का मान आप लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो इसे लिखना होगा 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2। किसका वैल्यू निकालना है? x का। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2 का पावर, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 का पावर 1 है जो कि छुपा हुआ रहता है। हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 10 लिखें तो इसका भी पावर 1 है, 100 लिखें तो इसका भी पावर 1 है। तो जो पावर 1 रहता है उसे हम लोग लिखते नहीं हैं, वो अंडरस्टूड रहता है कि उसका पावर 1 है। ठीक है, 2 का पावर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पावर 1 है, तो हम यहाँ पर लिख दिए। अब समझना ये है कि 2 का पावर x प्लस 3 और यहाँ भी 2 का पावर 1 है, और ये दोनों टर्म आपस में क्या है? बराबर है। ये टर्म और ये टर्म बराबर है। और जब ये नीचे वाला आपस में बराबर है, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पावर है और ये 2 का जो पावर है, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 1। x बराबर 1। 3 को जब हम राइट साइड भेजेंगे तो प्लस उल्टा -3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग घटाएंगे बड़ा में से छोटा। 3 में से 1 घटे कितना आएगा? 2 लिख दिए। दोनों में बड़ा कौन है? 3 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो चिन्ह देना होगा माइनस का। तो इस प्रकार x का वैल्यू हो गया -2। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें ऑप्शन में -2 है कि नहीं है। तो ऑप्शन डी में -2 है, इसलिए आंसर डी सही हो गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x² प्लस y² का मान होगा, कितना होगा? सबसे पहले आपको लिखना होगा x² प्लस y²। x का मान कितना है? 1, तो x के जगह पर आपको बैठाना होगा 1। और y का मान कितना है? -2, तो y की जगह पर कितना बैठाना होगा? 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 गुना 1। -2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, इधर 2 को 2 से गुना करेंगे, और माइनस माइनस गुना में हम लोग क्या करते हैं? संख्या में तो गुना करते ही हैं, चिन्ह का भी गुना करते हैं। तो जब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। और इस प्रकार 4 और 1 5, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ये आंसर सही है। आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन, x² माइनस x प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? बीजीय व्यंजक मतलब समझते हो? हम लोग इस तरीका से जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, व्यंजक जो लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो यह किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? जैसे एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है कि बहुपदी है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो x² माइनस x प्लस 1 में कितने पद हैं? 1 2 3। कितना पद है? 3। तो इसका आंसर होगा त्रिपदी। ठीक है, यदि हम लिखते हैं 2xyz, यह के पदी व्यंजक है।
बोलो। यह के पदी व्यंजक है। चार पदी नहीं बता सकते हो। यह एक पदी व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर 2xyz एक साथ है, गुना के रूप में है, ठीक है, इसलिए एक पदी हुआ। लेकिन इसी को यदि हम ऐसे लिखते हैं 2 + x + y + z, तो यह चार पदी व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? चार पदी व्यंजक। कंफ्यूजन हो रहा था ना। अगर हम लिख दें 3x², तो ये के पदी व्यंजक है, यह भी एक पदी व्यंजक है क्योंकि 3x² ये सब गुना के रूप में है, ठीक है। जब कोई भी बीजीय व्यंजक, समझ लो अच्छा से, जब कोई भी बीजीय व्यंजक प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किया हुआ रहेगा तब उसको हम काउंटिंग करेंगे। जैसे 3x² + 2 + 3y + z, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक पद ये हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और सब एक दूसरे से प्लस चिन्ह के द्वारा अलग है ना। तो यहाँ कितना व्यंजक हो गया? के पदी व्यंजक हो गया। जैसे यह व्यंजक के पदी हो गया, 1 2 3 4, चार पदी व्यंजक हो गया। लेकिन यहाँ हम प्लस चिन्ह के जगह पर गुना का चिन्ह कर दें, तब के पदी व्यंजक हो गया, एक पदी व्यंजक हो गया, यह एक पद हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5m² + -4m² + 11m² बराबर है। इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा? इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 5m² + -4m² + 11m², 5m², यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे? यह टर्म और यह टर्म प्लस में है तो 5m² + 11m², ये दोनों को एक जगह लिख दिए। इसके बाद -4m², इसे जोड़ने के बाद कितना आएगा? 11 5 16m² -4m², और 16m² में से 4 घटेगा तो कितना होगा? 12m²। आंसर इस ऑप्शन में 12m² है, ऑप्शन डी में है 12m², ऑप्शन डी आंसर सही है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5, x = 2 रखने पर x² - 2 का सही मान क्या होगा? इस प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? x² - 2, यहाँ ध्यान दो, x² - 2, x का वैल्यू कितना रखना है? 2 रखना है, तो x की जगह पर हम बैठाएंगे 2, 2 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 2, 2 दूना -2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए, जिसका आंसर 2 है, यह सही हो गया।